नमस्कार दोस्तों, मैं निशा अग्रवाल अपने YouTube चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कपड़ों की स्वतंत्रता। तो आप सभी ने काफ़ी पुरानी वीडियो हो गई है, बट हाँ मुझे आज टाइम लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। सुना होगा, एक वीडियो में देखा होगा कि एक लड़की है, वो कह रही है हु द हेल आर यू टू कमेंट ऑन माई क्लोथ्स। तो उसके लिए तो बस एक इतनी सी बात है, बेटा तूने कपड़े पहने कहाँ हैं जो कोई तुझे तेरे कपड़ों पे कमेंट करेगा। तो इन बातों को ना हमें ज़्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा समाज में इन्हें फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो यही चाहते हैं, वो ये उनका एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। वो यही चाहते हैं कि उनको पब्लिसिटी मिले, जो भी है वो फेमस हो जाए किसी भी तरह। अगर सीरियसली वो लड़की उन कपड़ों में इतना कंफर्टेबल होती तो वो रेगुलर ऐसे ही कपड़े पहनती। वो कभी कभी प्लान करके किसी पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाती। और कोई इसकी वीडियो बना रहा है तो वो उसे बनाने दे रही है, क्योंकि उसे पता है उसे वायरल होना है। खुद वीडियो बना के तो वायरल होगी नहीं, कोई और ही बना के उसे वायरल करेगा। और अभी चलो वो दिल्ली में नहीं है, मैंने एक सुना था कहीं से, जहां पे भी क्या वो वहां पे ऐसे ही कपड़े पहन लिए। उसके पास तो मतलब उसके अलावा कोई कपड़े होने ही नहीं चाहिए, वैसे ही कपड़े पहनती है, उसे उतना कंफर्टेबल लग रहा है तो उसे ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। और कपड़ों पे पैसे क्यों वेस्ट करने उसे? ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इन्हें अवॉइड नहीं करेंगे तो इससे ना दुनिया को यही मैसेज जाएगा, ऐसा करने से हम फेमस हो जाएंगे। जिसको भी फेमस होना है वो उल्टी सीधी ऐसी ही हरकतें करेगा। कोई अच्छे काम करके फेमस नहीं होगा, उल्टे सीधे काम करके ही फेमस होगा। पर ये फेम ज्यादा लंबा नहीं होता। मैं कह रही हूँ 90% लोग उसको गलत ही समझेंगे। कोई 10% होगा जो फ्रीडम की गलत परिभाषा जानता होगा और वो उसको सही कह रहा होगा। आप खुद देखो, कोई भी इंसान है, आप उससे जाके बात करोगे वो सभ्य लगेगा तभी तो बात करोगे। कोई डिसेंट लुक होगी, कोई चटक पटक पहन रखा हो या कोई गलत गंदे कपड़े पहने हुए हो, गंदे लोगों जैसे अगर जैसे उस लड़की ने कपड़े पहने हुए थे, उसके पास वही जाके बात करेगा जिसके विचार गंदे होंगे, क्योंकि उसने गंदे विचारों से ही वैसे कपड़े पहन रखे हैं। समझ रहे हो? चलो इसको छोड़ो, इस टॉपिक को तो नहीं छोड़ना, उस बंदी को छोड़ो जिसने ये काम किया। क्योंकि अगर हम इसके बारे में ज्यादा बात करने को गए, मैं तो अभी भी फेमस हूँ, फेमस नहीं है, वो गलत है, प्रॉपर गलत है। टीनेज की लड़कियां उसे देखेंगी, क्या सोचेंगी? वो सोचेंगी हाँ ये बिल्कुल सही है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें कोई रोक टोक नहीं सकता। तो जो भी लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि उन्हें कुछ भी पहनने की आजादी है, तो उन्हें मैं एक बार बता दूं आजादी का असली मतलब क्या होता है। आजादी, असली स्वतंत्रता वही होती है जो दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित ना करे। 11th स्टैंडर्ड में शायद अभी भी होगा वो चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस में स्वतंत्रता के नेम से एक प्रॉपर चैप्टर था। उसमें स्वतंत्रता की परिभाषा यही थी, जब तक हमारी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करती तब तक ही वो स्वतंत्रता मानी जाती है। जिस वक्त जिस समय हमारी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता को बाधित कर देती है तो वो स्वतंत्रता नहीं रह जाती। स्वतंत्रता समानता के चैप्टर में कंपैरिजन भी था कि सबको समानता है तो स्वतंत्रता नहीं है, सबको स्वतंत्रता है तो समानता नहीं है। तो उसमें ये बात भी थी कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के अपोजिट ना होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये चीजें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। जब आप आत्ममंथन करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगी। समानता यही होती है कि सब में इक्वालिटी है, सबको विकास के इक्वल अवसर मिल रहे हैं, पर सब में एक जैसी प्रतिभा तो नहीं होती। अब ये तो नहीं है कि सभी डॉक्टर बन जाएंगे, समानता का ये अर्थ भी नहीं है कि भाई सबको डॉक्टर बना दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। जिसमें जो काबिलियत है, सबको विकास करने के समान अवसर मिल रहे हैं, और वो विकास किस दिशा में उनका जा रहा है वो सबका अलग अलग है, इंडिविजुअल है, उनकी अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी प्रतिभाएं हैं। तो ऐसे ही स्वतंत्रता भी है। मैं अपने टॉपिक से हटती नहीं हूँ, मैं 11th का चैप्टर नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हम कहाँ थे स्वतंत्रता के टॉपिक पे, कि कपड़ों की स्वतंत्रता, हमें कैसे कपड़े किस समय पे पहनने चाहिए। तो आप इस चीज को समझिए, हम एक इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, ये अभी से नहीं है, सालों से हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, और उस समाज का विकास हो रहा है एक सही दिशा में। हमें उसे गलत दिशा में हमें अपने समाज का विकास नहीं करना है। और जिस भी ओकेशन पे हम जाते हैं, सब ओकेशन के अलग अलग कपड़े डिजाइन हैं, मतलब हर जगह के हिसाब से होते हैं। आप इंडिया में हैं तो, और अगर आपको शादी में जाना है तो आप नेचुरली एथनिक ही पहनोगे, टी शर्ट पजामा पहन के नहीं जाओगे। और घर में आप खाना बना रहे हो तो लहंगा
लहंगा वगैरह पहन के, एथनिक मतलब लहंगा पहन के तो एटलीस्ट आप खाना नहीं बनाओगे। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी ये कपड़े बने हैं, ये कंफर्ट के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ये है कि आप उसमें फैब्रिक चेंज कर सकते हो, उसमें डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, पर आप पहनो ही ना, कपड़े ही ना पहनो, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। तुम जानवर हो क्या? जानवर नहीं पहनते कपड़े, जानवरों में जाके रल जाओ, जानवर ही कहलाओगे। इंसान हो, इंसानों की तरह रहो। एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो, उस सोसाइटी का ध्यान रखो, सोसाइटी को प्रगति की ओर लेके चलो, आदि मानव मत बनो, ठीक है। पर मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम सिर्फ समाज की सोचो और अपना जरा सा भी ख्याल मत रखो, जो समाज में चल रहा है बस उसी का सोच के तुम खुद अनकंफर्टेबल हो जाओ। हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा हर चीज नुकसान देती है, चाहे वो आपकी स्वतंत्रता ही क्यों ना हो। लिमिट में आप सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होइए, लिमिट में आप समाज के बारे में सोचकर अपने कपड़ों का चयन भी कीजिए, और लिमिट में ही अपनी स्वतंत्रता को रखिए। आप अगर लिमिटलेस हो जाओगे ना, तो कोई मतलब आपका विकास ही नहीं होगा, आप अराजकता की तरफ चलते जाओगे। जैसे कि आपको स्वतंत्रता है कुछ भी करने की, तो आप किसी को मार भी सकते हो, भाई आपकी स्वतंत्रता, आप तो किसी को भी मार सकते हो। ऐसे तो सभी को स्वतंत्रता है, वो किसी को भी मार सकते हैं। ऐसे तो समाज में अराजकता फैलेगी ना। जो कुछ सामाजिक नियम इंसानों ने बनाए हैं जिससे कि समाज का विकास, समाज का संचालन अच्छे से हो सके, उन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज में रह सकेंगे। और आप सोच रहे हो किसी को क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों समाज के बारे में सोचें। अगर समाज का विकास हो रहा है ना, तभी आपका विकास हो रहा है। अगर समाज का विकास नहीं हो रहा, समाज का जैसे डाउन में जा रहा है, तो आप भी डाउन में जाओगे। उसका असर बेशक आपके ऊपर एकदम से नहीं पड़ेगा, पर एक पॉइंट पे आके जरूर पड़ेगा। सब लोग सोचते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो अपना ध्यान रखिए, समाज को प्रगति की ओर ले जाइए, उसको पिछाड़िए मत, आदि मानव जीवन शैली को मत अपनाइए। बड़ी मुश्किलों से हमने इस सभ्य समाज का विकास किया है, और आगे हो भी रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है और आगे विकास होगा, आपकी और ज्यादा हेल्प होएगी, पर ये सब साथ में मिलके ही हो पाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप इंडिविजुअली अलग रह के आप समाज का विकास कर सकते हैं, नहीं। और समाज से ही हम हैं और हमसे ही समाज है, हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, आप एक सभ्य समाज में जी सके, आपके बच्चे भी सभ्य समाज में फल फूल सके, तो समाज को दूषित मत कीजिए, सबके साथ मिलकर रहिए और खुश रहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।